अरे तालो मैंने नीता बाकी सब तलैया और मध्य प्रदेश में भोपाल बाकी सब मिचकैया। भैया रबरों में बुंदेली चुगली से नीरज और खबर आ रही भोपाल से। देखो खास खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही। जवानी जंग तमवे को नाम नहीं ले रही। पहले कमलनाथ, फिर दिग्विजय सिंह, फिर दिग्विजय सिंह के बाद फिर वीडी शर्मा। वीडी शर्मा ने एक बार सिख विरोधी दंगन के मामला में कमलनाथ को नाम लाओ तो कमलनाथ और दिग्गी राजा चढ़ बैठे वीडी शर्मा पे। वीडी शर्मा ने कटनी में जवाब दो और अब वे जैसे ही भोपाल पहुंचे तो फिर उनने तरीके से मोर्चा लो। वीडी शर्मा ने मीडिया के सामने खुली चुनौती दी है कमलनाथ क्यों कमलनाथ के संगे संगे दिग्गी राजा के भी। इनकी पूरी घुइयां चील के धरनी कैसे गुर्दा उतारे सुन लो तना। पार्टी हमेशा से जो कहती है वो करती है। श्रीमान कमलनाथ जी, आप तो केवल क्वेश्चन उठाना आपको आता है, लेकिन आपके ऊपर जो क्वेश्चन है, आपने किसानों के कर्जे माफ करके झूठ बोल के सरकार में आप आए थे, लेकिन आपने न कर्जा माफ किया था न नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया था और आप फिर झूठ परोसने लग गए। बल्कि आपने जो पाप किया था और डिफाल्टर किसान हो गए थे, उनको नॉन डिफाल्टर बनाने के लिए हमारी सरकार ने आपके पाप धो करके 2100 करोड़ रुपए उन किसानों को देकर के उन्हें डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। अरे झूठ बोलने से काम नहीं चलता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने मांग करी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूँ और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूँ और गरीब किसान का बेटा एक गांव के स्कूल में पढ़ करके मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, हमारे नेतृत्व को, मेरे विचार परिवार के उन लोगों को बधाई धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य गरीब किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया कमलनाथ जी। मैं उस पद पर कभी नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं तो गरीब आदिवासी के घर भोजन करने जाता हूं, उसके साथ आत्मीयता से मिलकर के गले लगा करके उसको भाई मान करके उसके माननीय प्रधानमंत्री के जो उन्नति के मंत्र हैं उनको लेकर के उनके घर में जाता हूं। लेकिन कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा के अंदर उन गरीबों के खून को चूसकर आप उद्योगपति कैसे बने? क्या संबंध है आपका छिंदवाड़ा से? क्या संबंध है नकुलनाथ का? आप चुनाव हारे थे, आपने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपने अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर आपके बेटे को लड़ाया, फिर अब उन्हीं परिवार की आप किन्हीं और को तैयार कर रहे हैं। अरे छिंदवाड़ा की लाखों जनता आज पूछना चाहती है कि गरीबों का खून चूस करके आप अरबपति कैसे बन गए और कैसे चीन के साथ मिलकर के कमलनाथ जी आपने गद्दारी करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आप थे। आपके ऊपर आरोप है कि आपने दलाली करके चीन के साथ कुछ साठगांठ की। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने जिन सिख दंगों की आवाज उठाई वो मैंने नहीं उठाई, नानावटी आयोग ने आपको सस्पेक्टेड माना है। अरे इनका जवाब दो। और मैं फिर चैलेंज करता हूं, वीडी शर्मा एक सामान्य किसान और गरीब का बेटा है, मैं अपने आत्मबल पर काम करता हूं, मैं फिर चैलेंज करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि एक भी ऐसी कोई आधार आप मुझे बता देंगे तो मैंने फिर मीडिया के सामने कहता हूं, कमलनाथ जी बातों से और इधर उधर की बातों करने से काम नहीं चलेगा, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, सामने बैठ करके बहस कर तो बागेश्वर धाम को भी बैन कर देना चाहिए क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, यही मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र का शब्द कहने से दिग्विजय सिंह को पीड़ा क्यों है?
हिंदू राष्ट्र के बारे में दिग्विजय सिंह को परेशानी क्यों है, या कांग्रेस को परेशानी क्यों है? और पीएफआई की तुलना आप इन लोगों से करते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए इस देश की जनता और प्रदेश की जनता और जनमानस जानता है कांग्रेस का नेतृत्व 24 घंटे तुष्टीकरण की नीति के साथ एक वर्ग का वोट कैसे मिलेगा, फूट डाल करके, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों के जीन्स में फूट डालो राज्य करो के जीन्स आज भी है, अंग्रेजों के जीन्स इनके खून में, कांग्रेसियों के खून में। उसमें दिग्विजय सिंह तो प्रमुख है। उनको दिन भर सपना दिखता है कि सेना पर प्रश्न खड़ा करेंगे। किसी सैनिक की शहादत हुई है बटाला हाउस के अंदर तो उसको कहेंगे फेक एनकाउंटर है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है उससे प्रेम से मिलने गए थे, यही दिग्विजय सिंह है। तो इनका तो काम ही यही है कि दिन भर तुष्टीकरण की नीति पर काम करना और देश में देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होना। यही कांग्रेस का चरित्र है, यही इनके खून में जीन्स है, जिस पर वो लगातार काम करते हैं। लेकिन देश इन्हें जानता है, बेहतर तरीके से पहचानता है। आपने कमलनाथ जी को चैलेंज किया था। तो जाती राजधानी से खबर हो, अब हम ऐसी खबर और ले चले आए। अवे ले रहा पिता, हम पे रहिए पिता। जय राम जी की। गुरुकुलम शिक्षा संस्थान बच्चों की संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित, होशियार, हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान। इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458844949 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।